नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं रीट के जिन्होंने फॉर्म भरा था उनके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी थोड़े दिन पहले रीट में फॉर्म को संशोधन करने के लिए लिंक डाली थी। उसके बावजूद भी जो है कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो है संशोधन नहीं करवाया था। तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 है, उसमें संशोधन का एक और मौका दिया है राजस्थान बोर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने जो है संशोधन का एक और मौका दिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है पूरी जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है संशोधन का फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम सबसे पहले विज्ञप्ति देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है रीट 2021 परीक्षा आवेदन पत्र में भाषा या विषय संशोधन हेतु। तो रीट 2021 परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क संशोधन का अवसर पूर्व में दिया जा चुका है। इस अवसर के बाद भी भाषा विषय परिवर्तन करवाने हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसके दृष्टिगत केवल भाषा या विषय परिवर्तन करवाने हेतु अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर सशुल्क ऑफलाइन आवेदन द्वारा दिया जा रहा है। इस हेतु प्रति संशोधन ₹300 का भुगतान कोऑर्डिनेट रेट के नाम पोस्टल ऑर्डर या बैंक डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाकर करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे संशोधन के लिए पूर्व में आवेदन भिजवाए हैं वे निर्धारित प्रपत्र में पुनः आवेदन कर शुल्क जमा करवाएं। निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं विवरण रीट की अधिकृत वेबसाइट पर एवं बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपको जो है यहाँ पर जिनको भी लैंग्वेज चेंज करनी है और अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, यानी कि जिनको भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और जो मेन सब्जेक्ट है सोशल स्टडी या फिर साइंस मैथ्स, ये दो है मेन सब्जेक्ट। इनमें से अगर किसी को चेंज करना है, जान मान लो कोई साइंस वाला बंदा है और उसने सोशल स्टडी सब्जेक्ट भर दिया है, उसको चेंज करवाना है तो एक तो उसके लिए है, और अगर किसी को जो है लैंग्वेज चेंज करवानी है तो लैंग्वेज चेंज कराने के लिए भी ये चीज़ है। तो मान लो किसी ने जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने जैसे कि है कि गलती से इंग्लिश भर दिया उस टाइम, तो और अभी उनको ध्यान पड़ा है कि यार हमने को संस्कृत करना चाहिए था, हिंदी करना चाहिए था, तो उन लोगों के लिए है ये चीज़। तो इसमें क्या है कि आपको एक जो फॉर्म है वो फॉर्म आएगा, वो भी फॉर्म में आपको भरना बता दूंगा कि कैसे भरना है। तो ऑफलाइन प्रक्रिया है पूरी, वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के उसको भरना है। साथ ही एक जो है तो आपको पोस्टल ऑर्डर लेना पड़ेगा या बैंक से डीडी बनानी पड़ेगी 300 रुपये की कोऑर्डिनेटर रीट के नाम से, ठीक है। 300 रुपये की डीडी बना के उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स में आगे बताने वाला हूँ आपकी सारी चीज़, तो वो जो है उसके साथ लगा के और जो है भेज देना है। पता वगैरह सब आगे बता दूंगा। तो ये जो फॉर्म है आपको ये रीट की जो साइट है जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर देना, ठीक है। तो इसमें आगे लिखा है अभ्यर्थियों को संशोधन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रीट परीक्षा 2021 के आवेदन पत्र की प्रति तथा संशोधन संबंधित स्वयं द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ दिनांक 15 मार्च 2021 साय 5 बजे तक डाक द्वारा अथवा व्यक्ति से रीट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन संशोधन हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, एक तो जो फॉर्म है ये भर के भेजना है, साथ ही जो आवेदन शुल्क यानी डीडी बनाए है या आपने जो है डाक से वो लिया है तो पोस्टल ऑर्डर, वो दोनों में से कोई भी एक चीज़, और रीट का जो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ोटोकॉपी पूरे की, और उसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो डॉक्यूमेंट्स में आपको आगे बता दूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स ये जो चीज़ें हैं इन सब की फ़ोटोकॉपी के साथ डाक द्वारा आपको भेजनी है, जो कि 15 मार्च तक वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। ये ध्यान रख लेना, आप खुद जाके जमा कराओ तो ठीक और डाक में डालो तो ठीक। 15 मार्च 2021 को शाम को 5 बजे तक वहाँ पर मिल जाने चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो फॉर्म कैसा है और कैसे भरना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो है इसका फॉर्म आएगा। ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, तो यहाँ में जो है सेवा में लिखा हुआ आ रहा है इस डब्बे के अंदर। तो ये पते पे तो आपको इसको भेजना है, ये तो नोट कर लेना सबसे पहली बात, इस पते पे आपको भेजना है। आगे जो प्रेषक लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें आपका जो कैंडिडेट है उसका नाम लिख देना, पते में आपका मेन पता लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर युक्त फोटो, तो यहाँ पर फोटो चिपका के आपको साइन कर देने हैं। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट। विशेष के अंदर लिखा आ गया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिक करना है कि जो भाषा है और ऑब्लिक भाषा का विशेषज्ञता, तो आप लैंग्वेज में चेंज कर रहे हो या विशेषज्ञता का क्षेत्र वाले जो सोशल स्टडी और साइंस में उसमें चेंज कर रहे हो, उस पर टिक लगा देना है, दोनों में से जो भी है जो, ठीक है। उसके आगे जो आपकी एप्लीकेशन आ गई, तो मेरे रीट 2021 के आवेदन पत्र में निम्नानुसार इंगित, तो इसके अंदर तो आपको जो है जो भाषा में करवाना है या उसमें करवाना है तो उसमें वो चीज़ लिख देना है।
तो सशुल्क संशोधन करवाना है। इसे तो 300 रुपये प्रति संशोधन से तो आपको जो है कितना संशोधन करवाना है, तो अगर मान लो केवल आपको एक लैंग्वेज का ही करवाना है तो ये चीज़ है, तो एक लिख देना है। तो 300 रुपये का पोस्ट लोडेड डिमांड ड्राफ्ट लगन है, संशोधनों का विवरण निम्नवत है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है फॉर्म नंबर लिख देना है, उसके बाद में ट्रांजैक्शन आईडी लिख देनी है, लेवल प्रथम या द्वितीय या दोनों वो चीज़ लिख देनी है आपके फॉर्म के बारे में। ट्रांजैक्शन आईडी आपके फॉर्म पे लिखी हुई होगी, ऊपर जहाँ पे आपको जो फीस का डिटेल है वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई मिल जाएगी, तो ये चीज़ का आप ध्यान रख लेना। मूल आवेदन की तिथि, तो आपको ने जो है फॉर्म कब भरा था उसकी तारीख लगानी है इसके अंदर, और यदि पूर्व में कोई संशोधन किया गया हो तो संशोधन किए जाने की तिथि। अगर आपने एडिटिंग भी करवाई है, अभी एडिटिंग हुई थी ऑनलाइन, उस टाइम भी अगर आपने एडिटिंग भी करवाई थी तो उसकी भी यहाँ पर डेट लगा देना कि इस तारीख को मैंने एडिटिंग करवाई थी, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है नीचे आ जाना है क्रमांक 1 भाषा प्रथम, तो आपको जो है यहाँ पे भर देना है कि आपने पहले जो छपा है इसके अंदर आपने पहले कौन सी भरी है वो भर देना है, भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, विशेषज्ञता का क्षेत्र, तीनों में। अब जो होना चाहिए में आपको जो चेंज जो का आपको करवाना है वो यहाँ पर लिख देना है। तो वैसा का वैसा ही आप यहाँ पे भर देना। शुल्क 300 रुपये प्रति संशोधन। अगर आपको तीनों चीज़ चेंज कराना है ना तो एक चीज़ के लिए 300 रुपये का है, तीनों चेंज कराना है तो आपको 3 डीडियाँ बनानी पड़ेगी 300 300 300 की। आगे समझ में 300 300 की और एक करानी है तो केवल 300 की एक बनानी है। 2 संशोधन कराने हैं यानी कि भाषा उल्टी सीधी करवानी है तो आपको 300 300 के 2 करवाने हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रख लेना। तो राशि शब्दों में कुल टोटल कितनी हो जाती है वो यहाँ पे लिख देंगे 900 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये। इसके अलावा आप नीचे चलते हैं तो इनका आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगाना है। एक तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन फाइनल की मार्कशीट, ये 3 चीज़ें आप लगा देना। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये 3 चीज़ें लगा देना। इसके अलावा मेरी फ़ोटो आईडी, आधार, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से एक डॉक्यूमेंट्स का आपको नंबर लगाना है और उनकी फ़ोटो कॉपी भी जो है आपको सेंड करनी है इसके साथ में, फॉर्म के साथ में, ध्यान रख लेना। एवं रीट के आवेदन, ऑनलाइन आवेदन, मूल व संशोधित यदि कोई संशोधन किया है। अगर आपने एडिटिंग करवाई तो एडिटिंग वाला फॉर्म और जो आपका मेन वो पहले वाला फॉर्म है एडिटिंग से पहले वाला, उसका क्रमांक यहाँ पर लिख देना है और उनकी भी फोटोकॉपी इसके साथ में लगेगी, ठीक है। उपरोक्त संलग्न दस्तावेजों में भी संशोधन इंगित कर दिए गए हैं। 300 रुपये प्रति की दर से इतने संशोधन है और इतने रुपए हैं, ठीक है। पोस्ट लोडर बैंक ड्राफ्ट जो भी है वो आपको यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। तो पोस्ट लोडर या बैंक ड्राफ्ट क्रमांक 1 मतलब 3, अगर 1 बनाए तो 1 में डालना है, बाकी 2 को खाली छोड़ देना। 2 बनाए तो 2 में भर देना, तीसरा खाली छोड़ देना। 3 बनाए तो तीनों को भर देना। जारीकर्ता मूल्य ये लिख देना है आपको क्या मूल्य है, ठीक है। उनका क्रमांक लिख देना है। सबसे पहले तो 1 लिखा हुआ है, उसके आगे तो क्रमांक लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट का, नीचे लिखा हुआ आता है, ठीक है, 6 अंकों का। उसके आगे जो है जारीकर्ता, तो कौन से बैंक से, पोस्ट ऑफिस से है या फिर बैंक से, जो भी बैंक है वो बैंक लिख देना। जैसे आपने यूनियन बैंक से बनाया तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिख देना, और पोस्ट ऑफिस से बनाया तो पोस्ट ऑफिस लिख देना, और मूल्य लिख देना 300 रुपये, और 300 रुपये ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद। दिनांक डाल देनी है, वहाँ पे भी दिनांक डाल देनी है आज की, जिस दिन आप मतलब फॉर्म भरो उस दिन की। मोबाइल नंबर डाल देने हैं, ईमेल आईडी आपकी डाल देनी है, जो फॉर्म में लगा रखे हैं वही डिटेल डालनी है। यहाँ पे साइन कर देने हैं, हस्ताक्षर की जगह नाम लिख देना अपना। उसके अलावा जो नीचे कार्यालय उपयोग है उसके लिए जो है आपको खाली छोड़ देना, उसको आपको नहीं भरना है, वो कार्यालय उपयोग के लिए वहीं से जाके भरेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए क्या क्या लगाना है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड, मेन एप्लीकेशन फॉर्म, और अगर उस फॉर्म में भी आपने ऑनलाइन संशोधन कराया है तो उसकी फोटोकॉपी, ये सारी की फोटोकॉपी लगेगी इस फॉर्म के साथ में। और ये आपको डाक द्वारा डाल देने, पता मैंने आपको बता दिया है, सेवा में लिखा हुआ है, उसी पते पे जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।